तो आप तो बोल देते हो कि मुझे बैंक का काम याद आ गया, कि पैसे लेने हैं कि पैसे देने हैं, कि माँ से मिलना, कि बहन से मिलना, कि गर्लफ्रेंड से मिलना। तो आप मेडिटेशन कर रहे थे या किसी का चिंतन कर रहे थे? भूल जाओ कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई मूछ दाढ़ी वाला खड़ा होगा और बोलेगा तुम्हारी साधना समाप्त, अब तुम परफेक्ट हो गए। स्वामी जी, टीका क्यों लगाया जाता है? टीका लगाने का महत्व बताइए। नमो नारायण, नमस्कार। भाई, आपके इस तरह के प्रश्न जो है ना, वो मुझे आप कभी कभी सचमुच में असमंजस में डाल देते हो कि टीका क्यों लगाएं। मैं टीका लगा रहा हूं तो वो पूछ सकते हो, वो अलग विषय है, लेकिन हम टीका क्यों लगाएं? भारतीय सनातन संस्कृति या सनातन धर्म में टीका एक डेकोरेशन का मार्क नहीं है, ये पहले समझ लो। टीका प्योरली साइंटिफिक है, क्योंकि ये अपने सातों चक्रों का आज्ञा चक्र है। हमारे ऋषि मुनियों ने, ऐसा नहीं है कि 100-200 साल का रिसर्च है, ये हजारों सालों की संस्कृति का रिसर्च है। और जब उनको लगा कि सारा का सारा कंट्रोल रूम इनका आज्ञा चक्र पे है, तो उस आज्ञा चक्र को हमेशा एक्टिवेट रखोगे। जैसे मान लो फोन की बैटरी है, तो आपको पता है कि फोन की बैटरी का जहां से स्विच है वहीं से वो चार्ज होता है। दूसरे कहीं होल में डाल देते हो तो क्या होगा? तो जहां पे जिसका स्थान है उसी स्थान पे उसको चार्जर लगाते हो, चार्जिंग आ जाता है। सो सेम थिंग, हमारे पूरे सातों चक्रों में आज्ञा चक्र जो है, यहां तक हमारी अनंत संभावनाएं हैं साधक की पहुंचने की। हाँ, सहस्त्रार वाला जो चक्र है उस तक थोड़ा सा पहुंचना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या, अवतारी पुरुष ही पहुंचते हैं। तो पहले आज्ञा चक्र तक की यात्रा आप करेंगे और इसका टीके से संबंध समझेंगे, क्योंकि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर आप साइंस के स्टूडेंट तो आपको पता है कि ब्रेन के पीछे जो ये ग्लैंड है, उस ग्लैंड का भी अब तो विज्ञान ने इसको साबित कर दिया है कि उसका आज्ञा चक्र से बहुत गहरा संबंध है। महेश योगी जी के मेडिटेशन, जो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन क्लासेस होते हैं, इस पे बहुत डिटेलिंग में ये चीज़ें समझाई जाती हैं। तो पहले हम 7 चक्र समझ लें कि 7 चक्र जैसे हैं: मूलाधार, ये फाउंडेशन का मूलाधार चक्र हुआ, स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, नाभि को मणिपुर बोलेंगे, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञादि और सहस्त्रार, ये 7 चक्र हुए। अब साधक के जीवन में अगर मूलाधार चक्र ही उसका शुद्ध नहीं है पहला, तो उसकी बैठक कभी नहीं हो सकती। आपने देखा होगा, कोई लोग बोलते हैं मैं थोड़ा सा ही जब ध्यान करने लगता हूं तो मेरा ऐसा हिलना डुलना चालू हो जाता है, मेरे बदन पे कीड़ियां चींटियां लगनी शुरू होती है, मुझे बाल खुजाने का मन करता है। ये उसका मूलाधार सिद्ध नहीं हुआ अभी। तो हम साधना के जगत में सबसे पहले हिंदू धर्म ने क्यों कहा कि कोई भी पूजा विधान आप करोगे तो सबसे पहले आप गणपति जी को वंदन करके नमन करोगे? रीजन उसका ये है कि मूलाधार के जो भगवान हैं, जो अधिष्ठाता हैं, वो श्री गणपति जी हैं। अगर आपका गणपति सिद्ध नहीं है तो आप बैठक नहीं करोगे। बैठक नहीं करोगे तो कोई आपको साधना होना हो ही नहीं सकता। योग के अंदर भी बिल्कुल गणपति जी की जब तक आपको कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो आप कुछ ना करें, कम से कम ओम गम गणपते नमः, गणपति महाराज की जय, ऐसा कह करके प्रारंभ करते हो तो मूलाधार चक्र को, बेस को आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। और मान लीजिए आपने बहुत यात्रा कर ली, आप बहुत अच्छे साधक हो भी गए और मणिपुर, अनाहत, आज्ञादि, विशुद्ध तक पहुंच करके अब आज्ञा के चक्र में आप आते हो, तो हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि हम मेडिटेशन करते हैं, मेरे देखे ये शब्द गलत है। मेडिटेशन, हम मेडिटेशन करते हैं मतलब ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते हैं कि चिंतन करते हैं, ये तय कर लो पहले। मेडिटेशन के अंदर फिर आपको दूसरे ख्याल आने ही नहीं चाहिए थे। तो आप तो बोल देते हो कि मुझे बैंक का काम याद आ गया, कि पैसे लेने हैं, कि पैसे देने हैं, कि माँ से मिलना, कि बहन से मिलना, कि गर्लफ्रेंड से मिलना। तो आप मेडिटेशन कर रहे थे या किसी का चिंतन कर रहे थे? तो मेडिटेशन बहुत दुर्लभ एक क्रिया है, और ये योग के अष्टांग योग से होती हुई यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आहार, ये सब फॉलो करने के बाद आपका समाधि स्तर बनता है, ध्यान का स्तर बनता है। तो आजकल जो ये क्लासेस वगैरह चलते हैं या उसको पैसे ऐंठने वाली मार्केटिंग ट्रिक्स हैं, ये इनके विरुद्ध तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ चले उनका धंधा, उनको मुबारक, बट ये वास्तव में अध्यात्म नहीं है। ये एक किस्म का हल्का सा चिंतन है, आप कर सकते हो। तो ध्यान की जो पद्धति है वो तो आपको सिस्टम से आनी पड़ेगी, और उस ध्यान को 2 जगह करते हैं, या तो हृदय कमल पर करेंगे आप, या फिर आप आज्ञा चक्र पे करेंगे। आज्ञा चक्र पे वही अधिकारी कर सकता है जो हृदय के चक्र से निकल चुका है थोड़ा ऊपर, क्योंकि इसको ज्यादा करने से अक्सर आपको हेडेक, सर दर्द की परेशानी होगी। आपको कंप्लेन आएगा कि मैं जब भी ध्यान करता हूं तो मेरा सर भारी हो जाता है। आप कहोगे कि मुझे सर दर्द क्यों होता है,
कभी कभी आपकी नींद कम हो जाती है, कभी कभी आपकी नींद ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी आपको विज़न में थोड़ा सा ब्लर होने लगता है और आंखों से रिलेटेड भी कुछ चीज़ हो सकती है अगर आपके ध्यान का आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं है। तो फिर वही गुरु से गुरु परंपरा जो आती है तो उसमें बताते हैं कि आप अपने आज्ञा चक्र को कैसे एक्टिवेट करोगे। तो उसमें हमारे बॉडी के जो चक्र हैं वो तो हैं ही हैं, नवग्रह की पोजीशंस, हमारे बॉडी के अंदर जो दूसरे देव हैं उनको भी देखना पड़ता है। अगर आपकी गुरु कृपा नहीं है, गुरु कृपा नॉट फिजिकल फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ, गुरु तत्व से आपकी अगर कृपा नहीं है तो आपको केसर वाला थोड़ा सा हल्दी मिला करके जो चंदन लगाते हो वो बहुत फायदा देता है। कुमकुम, उसका एक अलग असर होता है। आपको अगर कहीं पे असली वाली इत्र का जो क्वालिटी अच्छा मिले उसका टीका किया जा सकता है। कस्तूरी का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है टीके के लिए, लेकिन कस्तूरी मिलना आजकल दुर्लभ हो गया है। ऐसे अनेकों प्रकार के टीके हैं और भस्म का भी टीका किया जाता है। लेकिन भस्म का आप मर्म समझ लो, भस्म जब हम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं। भस्म है शिवजी का प्रसाद, शिवजी का आभूषण है। भस्म का मतलब ये है कि मैंने होशो हवास में सारा मटेरियलिस्टिक जो जगत है उसको ये ऐश समझ करके, भस्म समझ करके जला दिया और उसी का मैं तिलक कर रहा हूं, उसी को अब मैंने शिरोधार्य कर लिया। अब मेरे लिए कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। तो जो भस्म का त्रिपुंड करते हैं बिना जाने कि इसका असर क्या होगा, आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैच होते जाओगे और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पदार्थ आपसे दूर होते जाएंगे सहज, बिना किसी प्रयत्न के। तो लोग कहते हैं ना, मैं तो पूजा कर रहा हूं, फिर मेरे घर में गरीबी क्यों आ गई? गरीबी नहीं आई भाई, तुमने सिंबल वो लगाया था कि ऐश लगा दी मैंने। इसलिए अगर आपको वैभव चाहिए, मटेरियलिस्टिक चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो उसमें चंदन का प्रावधान आता है। चंदन, और उसमें अगर केसर डाल दिया, इत्र है। अब मान लीजिए कि आपका सातों चक्र के अंदर मूलाधार से वापस प्रारंभ करूं। मूलाधार चक्र को गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए योग के अंदर काफी कुछ उसमें आसन दिए हुए हैं। उस विषय को लेंगे तो ये बहुत कुछ लंबा हो जाएगा, पर मूलाधार चक्र को आपको जागृत करना बहुत जरूरी होता है और वहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। कम से कम आप श्योर हो जाओ कि मेरे ये 3 चक्र जागृत हैं। मणिपुर चक्र में जब आते हैं, नाभि, नाभि इज अ सेंटर ऑफ आवर टोटल मास बॉडी का। कभी कभी वो जो कहते हैं ना कि मेरी नाभि हिल गई, पेट दर्द आ गया, ये वो, तो एलोपैथी के अंदर इसका बहुत बड़ा विवरण नहीं है, वो अभी भी सीख रहे हैं। आयुर्वेद ने उसके ऊपर बहुत काम कर दिया। आपको देखो हिंदुस्तान में वो बस एक ही झटके से वो तेल से थोड़ा मॉलिश कर लेता है और आपका पेट ठीक हो जाता है। इतने दिनों से एलोपैथी ले रहे थे, ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका विवरण एलोपैथी में ज्यादा नहीं है, उनका कोई रिसर्च इस पे है ही नहीं। ये तो बहुत बड़े गहरे चिंतन मनन का विषय है। तो मणिपुर चक्र अगर आपको लगता है कि एक्टिवेट नहीं है, साधक को पता पड़ जाता है मैं कौन से चक्र पे हूं, गुरु उसको बता देता है कि यहाँ पे तुम्हारी यात्रा रुकी हुई है। सपोज करिए मणिपुर चक्र पे यात्रा रुकी हुई है, तो मणिपुर चक्र को थोड़ा सा सूदिंग एक्टिवेट करने के लिए एक चंदन का टीका आप नाभि पे भी करेंगे तो उससे फायदा होता है। गुड ऑर्गेनिक क्वालिटी का अत्र मिलता है, बहुत महंगा भी नहीं होता, जैसे मानो गुलाब का अत्र है या मोगरे का है, उसका भी एक टीका नाभि पे करने से आपको बहुत फायदे मिलेंगे। उससे आपके देखेंगे जीवन की कई डिफिकल्टीज दूर है। कई लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं ना कि इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर उसका फल नहीं मिलता। बहुत छोटे छोटे प्रयोग हैं, ये करने से आपको फल मिलेगा। आप जैसे ही अपने आज्ञा चक्र पर केसर वाला, चंदन वाला, पीला, हल्दी वाला हल्का टीका करते हो, आपके रुके हुए काम अगर ना हो तो आप मुझे बताना। सामने वाली जो पर्सनैलिटी है वो आपके गुरु का प्रभाव देख लेती है, क्योंकि वो गुरु को कलर रिप्रेजेंट करता है। कहीं पे हम देखते हैं जो संत महात्मा है, पुजारी हैं, उनके अलग अलग और मार्क्स भी होते हैं। हकीकत में हमारे शरीर में टोटल 104 के करीब या 108 के करीब चक्र हैं। अब संतों ने अपने अपने तरीके से इसको कहा है, मैं इसको 108 मानता हूं। तो 108 चक्र हमारे शरीर में हैं। अब हर चक्र की सिंबल, आप बोलोगे इसका जरूरी क्या है दिखाना, तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके सामने कोई ऑल इंडिया लेवल का आईपीएस ऑफिसर आता है, आप कैसे समझोगे? उसकी बैच से समझते हो। आपके सामने कोई पुलिस इंस्पेक्टर आता है, आपके सामने अलग स्टेट का, राजस्थान पुलिस है, गुजरात पुलिस है, मध्य प्रदेश है, कैसे समझते हो आप? उसके स्टार्स होते हैं 3, 2, 1, उसकी पट्टियां होती है नीली पीली, उसके मेडल्स होते हैं। क्यों लगाते हैं ये? अगर ये सब चीजें बकवास है तो फिर ये एक धर्म के साथ ही बकवास क्यों आप वैलिड मानते हो? सारी दुनिया में वैलिड मान लो। अरे यहाँ तो प्लेन उड़ाने वाले की भी पट्टियां आप गिन सकते हो कि ये सीनियर है कि जूनियर है। तो आर्मी के अंदर भी यही है। जो भी डिसिप्लिन है उसके अंदर कैटेगराइजेशन है, उसके अंदर एक लेवल्स हैं, उस लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए टीका है।
तो जब त्रिपुंड लगाते हैं, विष्णु का लगाते हैं, ऊर्ध्व लगाते हैं, जो भी शेप है उसका एक अपना एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन वो बताता है। कोई टीका छोटा बड़ा नहीं होता है, वो आपके देश काल परिस्थिति पात्र और आपके अंतरतम बटे आपके इष्ट, आपके परमात्मा को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं शिव का उपासक हूं तो मेरा त्रिपुंड होगा ही होगा, और अगर मैं विष्णु का हूं तो वो वाला टीका होगा। मैं दूसरे संप्रदाय से हूं, वो वाला टीका होगा। तो ये 108 के चक्रों में आप देखते हो शरीरों पे अलग अलग मार्क्स से भी वो जागृत करने की कोशिश उनकी चालू रहती है। और साधना एक ऐसा मार्ग है जो सतत चलने वाला है, इसमें रुक नहीं सकते आप। साधना कभी खत्म नहीं होती है। भूल जाओ कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई मूछ दाढ़ी वाला खड़ा होगा और बोलेगा तुम्हारी साधना समाप्त, अब तुम परफेक्ट हो गए। नहीं, परफेक्ट सिर्फ एक है और वो परब्रह्म है। बाकी सब इम्परफेक्ट है और वो परफेक्शन के लिए यात्रा कर रहा है। और जब ये परफेक्शन की यात्रा हमारी उसके साथ बराबर होती है और मर्ज होती है, जैसे समुद्र में बूंद समाना, समुद्र में बूंद समाना, तो समुद्र में जब बूंद समा जाएगी तो फिर आप उस बूंद को ढूंढते हुए भी ढूंढ नहीं पाएंगे। बूंद डाइल्यूट हो गई और वो समुद्र हो गई। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये बूंद है, नहीं, अब वो समुद्र हो गई। तो ऐसे जीवात्मा जो है उसकी ये यात्रा है परमात्मा से मिलने की, और इसके लिए उपनिषद है, गीता है। मैं आपको कहूंगा किसी और चक्कर में मत पड़ना। गीता प्रेस गोरखपुर की जो भी प्रिंट आउट्स हैं उपनिषदों के लिए, गीता के लिए, आप उसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। बहुत ऑथेंटिक प्रिंटिंग है और बहुत ही अद्भुत कार्य है गीता प्रेस गोरखपुर का। उनके ग्रंथ जितने भी आप पढ़िए, उनसे आपको इतना मार्गदर्शक मिलेगा, और उसमें उपनिषद वगैरह की आप पढ़ाई करें। अगर आपको अच्छा कोई टीचर और गुरु मिल जाता तो बहुत अच्छी बात, बट अपने मनन चिंतन श्रवण से, अगर सात्विक बुद्धि से भी आप अपनी तैयारी करते हैं तो परमात्मा आपको बिना देखे भी सहायता देते हैं। इसका आप यकीन मानिए, मैं उसकी गारंटी देता हूं, मैं उसका प्रमाण देता हूं। परमात्मा कण कण में है, क्षण क्षण में है, उसकी दृष्टि आप पर है, आप उनसे छूटे हुए नहीं हैं। तो इसी तरह से परमात्मा से लगी हुई हम ये यात्रा करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब आप मत पूछना कि टीका क्यों लगाएं। टीका लगाना सचमुच में बहुत ज़रूरी है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और विषय पर इसी चैनल पर जिसका नाम है स्वामी योग।